से। पहले दानिश कुरैशी, क्या देश को यूसीसी की जरूरत है? और बीजेपी अब देखिए उसने प्रक्रिया शुरू कर दी है, अगर लाएगी तो कैसे रोकेंगे विपक्षी दल? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की प्रक्रिया करना भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ही हीनियस राजनीति रही है, और जो आमतौर पर इस तरह की राजनीति के लिए वो जानी जाती है। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं कि देश में जो रूढ़ियां हैं हमारी, जो हमारी इक्वालिटी जो वो है, डाइवर्सिटी जो है हमारे मुल्क की, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर बंगाल तक की जो रूढ़ी है, हर एक स्टेज में परिस्थितियां बदलती हैं। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए जो राजनीति का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की बातें कर रही है, मुझे लगता है कि वो नाकामयाब है। इससे विशेष और कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो कानून है, जो बेसिक कानून है, आईपीसी और सीआरपीसी ने ऑलमोस्ट सारे कवर कर रखे हैं, इससे कोई बाहर नहीं है। रह गई बात जो हमारी छोटी छोटी रूढ़ियां हैं हमारे राष्ट्र की, उसके अंदर में जो कहीं कहीं छोटी मोटी समानताएं असमानताएं हैं, वो समाज के अधीन है, और मुझे लगता है कि उनको समझने की जरूरत है, और उनका सही तौर से जो हक और हुकूक है उनके, अगर उनको रोककर भारतीय जनता पार्टी कोई बात करती है तो राजनीति अगर वो करना चाहती है तो करे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी दूसरे कानून जो आए उनको मुंह की खानी पड़ी है, इस बार भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ट्रिपल तलाक पर आपको याद होगा क्या हुआ था? ट्रिपल तलाक पर क्या हुआ था आपको याद है? सुप्रीम कोर्ट से भी आपको मुंह की खानी पड़ी थी। ट्रिपल तलाक का याद है क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की बात आप छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की आप सुप्रीम कोर्ट को जो आधार बना के सुप्रीम कोर्ट को जो आधार बना के आप बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। ट्रिपल तलाक के मामले में महिलाओं ने जो खत लिखे थे प्रधानमंत्री को लिख के, क्या किया उसमें? आपने जिस तरह जो लोगों ने विरोध किया, आपने पार्लियामेंट में देखा जिस तरह से विरोध करना था, लोगों ने विरोध किया। अब जो लोग राजनीति करना चाह रहे थे, लोगों ने उस पर राजनीति हुई। अब फिर एक बार इसकी बात आ रही है सिविल कोड के ऊपर। तो सिविल कोड के ऊपर आप देखिए, मैंने आपको पहले से भी कहा कि गुजरात से लेकर बंगाल और ऊपर से उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम की जो परिस्थितियां हैं वो पूरी अलग है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको इस पे वापस एक बार सोचने की जरूरत पड़ेगी। इससे विशेष और कुछ भी नहीं। मतलब आपका कहना यह है कि जो पर्सनल लॉज हैं उनमें महिलाओं के साथ कोई ज्यादती नहीं होती, कोई अन्याय नहीं होता, और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहीं कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि बेसिक जो कानून है हमारे यहाँ, वो आईपीसी और सीआरपीसी में कवर ही है। तो ट्रिपल तलाक से पहले भी यही कहते थे, जब तक ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया नहीं था। हम तो आज भी मुखालिफत करते हैं। सुनिए, हम तो आज भी मुखालिफत करते हैं उसकी। जिन लोगों ने राजनीति की है वो लोग जवाब देंगे इसका। हमने उस वक्त भी की थी और अब भी कर रहे हैं। बताइए, आप तो सुप्रीम कोर्ट तक को मानने को तैयार नहीं है दानिश कुरैशी। नहीं, उल्टी बात मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसी कोई बात नहीं कही। आप जो बात कह रहे हैं, आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। क्या ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया या नहीं दिया? क्या? सुनिए मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था, सुनिए मेरी बात, उसको जो आधार बनाने की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे जो बेसिक कानून है उसका वायलेशन करने की जो बात थी, हमने पार्लियामेंट में हमारी जितनी ताकत थी उससे हमने पेशकश की। क्या हमने हमारा हकूक इस्तेमाल नहीं किया? बीजेपी लाएगी पार्लियामेंट में, तब क्या करेंगे बताइए? बीजेपी लाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, के शर्मा कह रहे हैं पारित भी कराएंगे, क्या करिएगा बताइए? फिर रिपीट करिए तो आपकी आवाज ठीक कह रहा हूं, बीजेपी दावा कर रही है, के शर्मा बोल रहे हैं पारित करा के रहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड संसद में, कैसे रोकेंगे? देखिए, वो तो आप देख लीजिए देश की पार्लियामेंट में उन्होंने क्या किया, हमने नहीं देखा कि किस तरीके से उस तरह से इस्तेमाल वो किया गया। आप क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे? हम जिस तरह भी हमने पहले भी पार्लियामेंट में रोकने की कोशिश की, पार्लियामेंट के बाहर भी जो कानूनी तरीका है उसका इस्तेमाल करने का हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। सुमैया राणा, उसके बाद AK वाजपेयी।